मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। इंतजार करने वाले को कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में, लड़ने वालों के पास सारा जहान होता है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले हम वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का मतलब समझते हैं। अगर मान लीजिए यह शंकु जो है ऊपर से खुला हुआ है, यानी ऊपर से ढक्कन नहीं लगा हुआ है, तो इसको वक्र पृष्ठ कहा जाता है। अगर ऊपर से ढक्कन लगा दिया जाए, इसको जो है इसको ढक्कन लगा दिया जाए ऊपर से, तो इसको कहा जाएगा संपूर्ण पृष्ठ कहा जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिख देते हैं। दिया गया है शंकु के आधार का व्यास, यानी व्यास बराबर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास की आधी, यानी 10.5/2। और दिया गया है तिर्यक ऊंचाई एल। तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट करते हैं। यह दिया गया है 10 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 10.5/2, एल का मान जो है यह है 10। तो यहाँ से तो कट जाएगा, 10 से कम 10 और 11 दूना हो जाएगा 22। इससे यह कट जाएगा, 7 एकम 7, इसमें से बचेगा 3, तो हो जाएगा 7 पच्चीस 35, यानी 1.5। इस दशमलव से यह जीरो क्या हो जाएगा, यानी यह जीरो जो है इस दशमलव को कैंसिल कर देगा, इससे यह कैंसिल हो गया। यहाँ बचा 15 और यहाँ बचा 11, यानी हो जाएगा 15 में 1 से गुना करेंगे तो 5, हाथ में बचा 1, 15 एकम 15 और 1 16, यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया, यह क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। तो जो दिया गया है उसको फिर से क्या करेंगे, लिख देंगे। दिया गया है तिर्यक ऊंचाई यानी एल, एल बराबर दिया गया है 21 मीटर और व्यास, व्यास दिया गया है 24 मीटर, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 12 मीटर। अब हमको पूछा हुआ है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए शंकु अगर यह नीचे से खुला रहता है तो इसको वक्र पृष्ठ कहा जाता है, यानी इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, नीचे से एक वृत्त जुड़ जाएगा तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी इसका क्षेत्रफल और नीचे जो वृत्त जो जोड़ा गया है उसका क्षेत्रफल। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान निकल जाएगा, यानी इसमें भी पाई है आर है और इसमें भी पाई है आर है। तो पाई आर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचा एल और यहाँ से बचा आर, यानी शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो आ गया पाई आर इंटू एल प्लस आर, यह आ गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जो दिया गया उसका मान रखेंगे, हल करेंगे, आंसर प्राप्त होगा। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान दिया हुआ है 12, एल 21 और फिर आर कितना है तो 12। 22 दूना 44, 22 एकम 22 और 4 26/7। 21 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33। तो हम गुना कर देंगे 264 में 33 से। 3 चौके 12 का 2, 3 छक्के 18 और 1 19, 3 दूना 6 और 1 7। 3 चौके 12 का 2, 3 छक्के 18 और 1 19, 3 दूना 6 और 1 7, 2 9 2 11 का 1
9 7 16 और एक 17 का 7, 7 और एक 8, 87 12, यानी 8712। 8712 में फिर क्या करेंगे, 7 से भाग कर, तो 8712 में 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा 1, ऊपर से आ जाएगा 7, फिर हो जाएगा 7 दूना 14, 7 में से 4 या 3, यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आएगा 1, 7 चौके 28, 11 में 60 जाएगा 3, यह कैंसिल, यानी बचा हुआ है 3, ऊपर से आ जाएगा 2, फिर कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, 12 में से 8 जाएगा 4, दशमलव दिया जाएगा, 30 पर आ जाएगा 0, हो जाएगा 7 पचे 35, बचेगा 5, दशमलव तो ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा, 7 सते 49, यानी आ गया 1244.57, 1244.57 मीटर स्क्वायर क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। तो यहाँ दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो पाई आर एस एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल बराबर दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। भाग 1 में पूछा हुआ है आधार की त्रिज्या, तो इसी को जब हल करेंगे तो हम आधार की त्रिज्या निकल जाएगी, यानी पाई आर एल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर तो निकालना है, एल दिया हुआ है 14 बराबर 308, इससे तो यह कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 22 दूना हो जाएगा 44, 22 दूना हो जाएगा 44, यानी 44 गुने आर बराबर 308। जब तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 308/44, इधर गुना में इधर आकर क्या हो जाएगा भाग। अब 308 में हम 44 से भाग दे देंगे, 308 में हमको 44 से क्या करना है, भाग देना है, तो भाग लगेगा किससे, 7, 7 से लग जाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 2 30, यानी आर का मान कितना निकल करके आ गया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। यह तो हो गया हमारा भाग 1 का आंसर। अब इसके भाग 2 में बोला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, लिखेंगे भाग 2 लिखेंगे पहले, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया हुआ है 7, एल 14 और फिर आर 7, इस 7 से इस 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 22, 14 और 7 हो जाएगा 21, 21 दूना 42 का 2, 21 दूना 42 और 4 46, यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारा भाग 3 के 2 का। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। 1 नंबर में ज्ञात करना है, तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख देंगे। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी एच दिया हुआ है 10 मीटर और आर दिया हुआ है 24 मीटर। भाग 1 में ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई यानी एल, तो एल बराबर होता है √H² प्लस
आर स्क्वायर। देखिए यह एल जो होता है यह क्या होता है, यह देखिए यह शंकु है, यह त्रिज्या होती है यानी आर, और यह होता है एच होता है। इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको एल से डिनोट करते हैं। जब इस भाग को मिटाएंगे तो हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। यानी क्या प्राप्त होगा, समकोण त्रिभुज। यह आर है और यह एच है। अब बताइए यह समकोण त्रिभुज में यह कर्ण का काम कर रहा है कि नहीं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। इस कर्ण के स्क्वायर को जब इस साइड से यानी इधर से इधर भेजेंगे तो रूट में हो जाता है, इसीलिए एल बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान दिया गया है 10 और इसका स्क्वायर, और आर का मान दिया गया है 24 इसका स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 24 का स्क्वायर होता है 4 चौके 16 के 6, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 1 17 का 7, 2 दूना 4 और 1 5, 576। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 676। अब 676 किसका वर्गमूल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल निकालना हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। इधर से क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा लगाते हैं, तो ये लगेगा 2 से, इसके बाद हम लिखते हैं 2 दूना 4, 6 में से 4 गया था 2, ऊपर से आ गया 7 और 6, 2 2 4। अब किससे लगेगा, तो 6 से लग जाएगा। 6 6 के 36 का 6, 6 चौका 24 और 3 27, यानी 26 का वर्गमूल क्या होता है, 676। ऐसे देखिए वर्गमूल जो है कम से कम 1 से 50 तक हम लोग क्या कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ से निकल करके आया 26, यह हो गया एल का मान। अब हम लोग 4 के भाग 2 को देखते हैं। तो यहाँ पूछा गया है भाग 2 में, तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपया है। यहाँ सोचने की बात यह है कि जब हम कैनवास का क्षेत्रफल निकालेंगे, चूंकि यहाँ वक्र पृष्ठ और कुल पृष्ठ तो दिया नहीं है, तो हमको खुद से सोचना है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चूंकि हम देखते हैं जो कैनवास जो होता है इस आकार का होता है, यानी नीचे से तो होता है भूमि, नीचे से हम कैनवास या लगाते नहीं है, तो केवल क्या निकालना पड़ेगा हमको, वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, लिखेंगे तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल, तंबू में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अब उसी में 70 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, या बाद में भी गुना कर सकते हैं। तो 70 से जब गुना कर देंगे शंकु का वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, तो टोटल कैनवास की लागत निकल जाएगी। क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, इसी पाई आर एल यानी इतना मीटर स्क्वायर क्या आएगा, कैनवास का क्षेत्रफल आएगा, और उसमें 70 से गुना कर देंगे। तो होता है शंकु का क्षेत्रफल होता है, यानी पाई का मान होता है 22/60, आर दिया गया है 24 और एल दिया गया है, एल तो निकल करके आया है 26, अब फिर 70 से गुना कर देंगे। तो इस 7 से यह 70 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 से 24 दूना होता है 48, हाथ में बचा 4, फिर 24 दूना 48 और 4 52, 26 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 260, और 528 में 260 से गुना कर देना है, 528 260, लास्ट में 0 बैठा देंगे, आ जाएगा 6 8 48 का 8, हाथ में बचा 4, 6 दूना 12 और 4 16 का 6, हाथ में बचा 1, 6 5 30 और 1 31, 2 8 16 का 6, 2 दूना 4 और 1 5, 2 5 10 और 1 2 5 10 का 10, 8 6 6 12 का 2, 5 1 6 और 1 7, 3 का 3 और 1 का 1, यह जो 0 था इसको 0 बैठा देंगे, यानी आ गया टोटल रुपया आ गया 137280, यानी 1,37,280 रुपया जो आ गया, यह कैनवास का लागत आ गई।
यही हमारा क्या है, भाग 2 का आंसर। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।